हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इंट्रोडक्शन वीडियो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमें इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। दो बिंदुओं के बीच जब भी डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे थे, मार्कर दूसरा यूज करूं, मार्कर प्रॉपर नहीं है ये। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये था हमारा। हम फॉर्मूला डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो रखेंगे हमारे पास में डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास पता ही है क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखें x2 माइनस x1, तो x2 क्या दिख रहा है यहाँ पर 4 माइनस x1 क्या दिख रहा है 2, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, y1 क्या दिख रहा है माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहां सबसे पहले अभी 4 में से 2 माइनस करने वाले हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 अगेन स्क्वायर। अभी हम देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस एज इट इज रखा हमने। अभी यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, 4 प्लस 4 क्या आ गया 8, और इनका रूट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये निकलेगा 2√2। तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारी 2√2 यूनिट, क्या आ गई 2√2 यूनिट्स, यानी कि इकाई। इंग्लिश ठीक है, हिंदी में उसे लिखेंगे इकाई, उसे लिखेंगे यूनिट्स। आ गया समझ में? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे वापस से समझ ले रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेम वही, डिस्टेंस निकालने में डायरेक्टली रख दूंगा कंडीशन हमारी। तो क्या है हमारे पास में, अब x2 क्या बनेगा हमारा -1, x1 क्या है माइनस, तो माइनस पहले से ही था, और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है 3, अभी क्या है x2 y2 हमारा 3 को y1 माइनस 7, ठीक रख दिया हमने स्क्वायर। यहां से देखिए क्या बनने वाला है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस माइनस 7 से हम 3 माइनस करने वाले हैं, क्या माइनस 7 3 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर। देखिए 4 4 क्या होता है हमारा, 4 4 होता है हमारा 16, क्या होगा 4 4 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे अगेन 16, अभी अब वापस से प्लस करेंगे 16 प्लस 16 क्या होगा 16 प्लस 16 32, और इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो आएगा 4√2 यूनिट। आगे समझ में आगे होगा कि समझ में? ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 रखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसी का, थर्ड में साइड में सॉल्व कर दे रहा हूं। थर्ड में क्या है हमारे पास, फॉर्मूला रखेंगे अगेन x2 माइनस x1। तो हमारे पास यहां पर अभी क्या चीजें गिवन है, x2 क्या है माइनस ए और x1 क्या है a, तो रखेंगे माइनस ए, फॉर्मूले को x2 माइनस x1 माइनस और वापस x1 a रख दिया, स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस b और y1 b माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखें क्या आएगा इसका सॉल्यूशन थर्ड वाले का हमारा। तो यहां से हम देखें माइनस ए एंड माइनस से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ए और ए हो गए हमारे 2a, सेम यहां से b और b क्या होंगे -2b, ठीक, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, प्लस अपने प्लेस पर रखना है, हमें क्या करना है प्लेस पर अपने पर रखना है। अभी क्या करेंगे 2 का स्क्वायर हम देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस का स्क्वायर प्लस, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, सेम माइनस b अपने प्लेस पर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अभी इनको प्लस करने लायक तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है a और ये b, लेकिन यहाँ 4 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम 4 का रूट ऑफ निकाले, रूट क्या आता है 2, और इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसको रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के क्वेश्चन तीनों हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15, और साथ में पूछा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इन सेक्शन 2। हमें डिस्टेंस कहीं भी हो, किसी भी टाउन्स में हम डिस्टेंस इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से डिस्टेंस निकालने वाले हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्टेंस अगर निकालने हमारे पास में, अगर मैं इसको a दे दे रहा हूं, मैं इसको b दे दे रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास में a b, मैं देखो a b फॉर्मूला भी फिर से रख देंगे हम, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा रख दिया हमने यहाँ से a b। डिस्टेंस हम देखें x2 यानी क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2
15 माइनस 0 का स्क्वायर। अभी हम यहाँ से 0 स्क्वायर सॉरी 0 प्लस करो या माइनस करो, किसी भी नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते, हमें पता है। यहाँ से 36 में 0 माइनस करेंगे तो अगेन क्या आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारा 15। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 36 का स्क्वायर कर लेंगे। 36 का स्क्वायर आई थिंक 1296 होता है, एक बार साइड में करके देख लो, वैसे यही होता है हमारे पास में। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस से चेक करता हूँ, एक बार होता यही है। 6 6 36 कैरी आएगा 3, 6 3 18 प्लस 3 21, 3 8 6 18 के 3 9 प्लस 1 10 हो गया हमारे पास 6 9 2 1 1296। और 15 का स्क्वायर क्या होता है सिमिलरली 225। अभी हम दोनों को प्लस करने वाले हैं, तो प्लस करने पर क्या आएगा 5 प्लस 6 11 कैरी 1, 2 प्लस 9 11 प्लस 12 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 और ये 1 क्या आ गया 1 5 2 1। और इसका हम रूट ऑफ अगर निकालेंगे तो इसका रूट ऑफ आता है 39, तो इसकी डिस्टेंस आ गई हमारे पास क्या 39 यूनिट्स, यानी कि इकाई या फिर मात्रक जो भी है, ये हमारी डिस्टेंस आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे समझ में, तो अभी आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी इन सेक्शन 7.2। तो अभी कहीं पे भी हो हमें डिस्टेंस हम इजीली अपन निकाल लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 2 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये बिंदु हैं कैसे हैं, एक ही रेखा में है। एक ही रेखा में कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियर का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है हमारे यहाँ, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट हमारा 3 है, अगर मैं इसको ये दे दूं, ये बी दे दूं और ये सी दे दूं, अगर यहां से हम कोलिनियर कब बोलेंगे, जब किन्हीं दो को प्लस करने पर तीसरे के इक्वल में आ जाए। क्या, किन्हीं दो को प्लस करने पर तीसरे के बराबर आ गए तो हम क्या हो गए कोलिनियर। जैसे अगर मैं ए से लेके बी की वैल्यू और बी से लेके सी की वैल्यू या ए से लेके सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू को अगर किन्हीं दो को प्लस करने पर थर्ड निकल रहा है तो होगा कोलिनियर, यानी कि समरेखीय। आगे समझ में, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालेंगे तीनों के बीच में। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, पहले हम निकालने वाले हैं ए बी। तो ए बी की जो डिस्टेंस निकालेंगे क्या आएगा, फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, अगेन मैं लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ए है, ये बी है, ये ए है हमारा, ये बी है हमारा और ये सी है। ठीक है, तो अभी पॉइंट्स बनाए, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी क्या बन रहा है हमारा, ए बी इक्वल टू हम देखें तो x2 माइनस x1 है, 2 माइनस 1 क्या आएगा 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 स्क्वायर। ए बी हमारे पास क्या आ जा रहा है, 2 माइनस 1 करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करेंगे -2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ए बी को देखें तो ए बी क्या आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन ए बी हमारे पास आ गया √2 + 4 यानी कि √5। ये हमने ए बी निकाल दिया। क्या निकाला हमने, ए बी। अभी हम क्या करते हैं, बी सी निकालने वाले हैं। क्या रखेंगे अपन, बी सी। फॉर्मूला हमारे पास वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इसको रखना है। तो अभी यहाँ पर बी सी के लिए देखेंगे, ये x2 y2 x1 y1 तो -2 तो क्या रखेंगे, x2 की जगह क्या -2 ये x2 और ये x1 यानी -2 फॉर्मूला वाला प्लस। अभी यहाँ पर y2 माइनस y1 तो y2 क्या है -11 माइनस y1 हमारे पास 3 स्क्वायर। तो यहां से हम देखें BC क्या आ जा रहा है हमारे पास में, -2 का स्क्वायर करेंगे अपने पास, अच्छा नंबर नहीं लिखा मैंने, -2 और 2। यहां से हमारे पास में -2 और -2 का -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 स्क्वायर। देन BC क्या आ रहा है हमारे पास में, BC क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अभी हम प्लस कर रहे हैं दोनों को, B और C को प्लस कर रहे हैं। क्या, तो BC क्या है हमारे पास 16 और 196 को प्लस कर देना है, तो 6 और 6 12 की 2 कैरी 1, 9 + 1 10 11 कैरी 1 और यहाँ से 1 यानी क्या आ गया हमारे पास 212। इसका रूट ऑफ तो निकलता नहीं है, BC ए बी आ गया, BC आ गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं AC। अब हम क्या निकाल रहे हैं साइड में यहाँ पर AC और निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, फॉर्मूला क्या है सेम, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर। तो क्या करें, यहाँ पर रखें अपने पास में -2 -1 -2 माइनस फॉर्मूले माइनस ऐसे बन गए, ठीक है, प्लस y2 -11 माइनस और 5 स्क्वायर। यहां से AC देख रहे हैं क्या आएगा हमारा, -4 -1 होगा -3 स्क्वायर प्लस 11 + 5 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11 + 5 होगा 16। देन AC = 3 का स्क्वायर होगा 9 और 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 और AC = क्या जा रहा है, प्लस करने वाले हैं 256 में 9 प्लस कर दे रहे हैं हम, तो आएगा हमारा 265। क्या आ गया 265। अभी अब कोलिनियर कैसे पता चलेगा, दो को प्लस करने पर तीसरे की इक्वल बनना चाहिए था,
तो हमें अगर इन दोनों को प्लस करने पर देख रहे हैं तो बनेगा क्या, इट्स नॉट पॉसिबल, तो लिखेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, यानी बिंदु हमारे समरेखी नहीं है। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टेक्स ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि यहां पर बताना है जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी कि निर्देशांक दे रखे हैं, ये निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अभी हमें निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो अगर हम समझते हैं डायग्राम के द्वारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें दो साइड्स क्या होती है हमारी इक्वल, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी आ रहा है हमारा, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी आ रहा है, तो क्या होगा हमारा आइसोसेलेस होगा, ठीक है, यानी कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो आइसोसेलेस होगा। आया समझ में क्या, जैसे डायग्राम मैंने बनाया है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए हमारे पास में। अगर यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल आ रहा है तो भी क्या है, आइसोसेलेस है, या फिर ए सी और बी सी तो भी क्या है, आइसोसेलेस। कोई भी दो साइड अगर सेम है तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम निकालने वाले हैं डिस्टेंस किसके बीच में, ए बी। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, सबसे पहले हम ए बी निकाल लें। क्या निकाल लें हम, ए बी। ए बी के पीछे फॉर्मूला है डिस्टेंस वाला, फॉर्मूला फिर से मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार फॉर्मूला, मैं इसे लिख रहा हूं कि जितनी बार मैं लिखूंगा तो आप लोग जितनी बार उसको देखोगे लिखोगे उतना ही वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा और याद हो जाएगा, है ना। तो मैं इसलिए बार बार मेंशन करूंगा कि आप लोग उससे अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है, रिलेट कर पाओ। अब ऐसा देखें x2 - x1, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 6 - 5, यहां रखेंगे हम, x2 क्या है 6 और x1 क्या है 5, यानी -5 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और y1 देखे तो माइनस, और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, देन ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 6 - 5 करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, देन ए बी इक्वल्स टू हम देखें तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, देन ये आ गया हमारे पास कितना 37, ए बी की वैल्यू आ गई √37। अभी हम सेकेंडरी क्या निकाल लें, बी सी देखते हैं हम यहाँ से। फॉर्मूला वही है हमारा, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 y2 - y1, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, यानी बी और सी के बीच में दूरी का फॉर्मूला। तो x2 - x1 तो x2 y2 x1 y1, 7 - 6, तो क्या रखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 y2 y1 4 स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू क्या होगा 7 में 6 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। अभी यहां से स्क्वायर निकालते हैं, क्या बनता है ए सी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 36, यानी रूट ऑफ क्या आ गया हमारा 37। बी सी पता चल गया 37, ए बी पता चल रहा है 37 है, बी सी क्या पता चल रहा है 37। दो साइड से इक्वल आ गई। अभी तीसरी साइड देखते हैं अगर इक्वल है या डिफरेंट है। अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस नहीं होगा, ठीक है, अगर अलग है तो ये आइसोसेलेस बन जाएगा, यानी समद्विबाहु के लिए यहाँ से पता चला दो साइड इक्वल है तो समद्विबाहु है। लेकिन अगर यहाँ से हमारे पास में तीसरी भी इक्वल है तो समद्विबाहु नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम ए सी निकाल लें। क्या निकालेंगे हम ए सी के लेते हैं x2 - x1, तो 7 - 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब y2 - y1 तो -2 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा +2, ठीक। तो यहां से ए सी देखें क्या आएगा हमारा 7 - 2 का 7 - 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 और +2 क्या होगा 0 का स्क्वायर तो 0 रहता है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए सी क्या आ जा रहा है हमारे पास में, ए सी आया 4, देन ए सी क्या आ गया हमारा 2। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि दो साइड्स इक्वल दिख रही है ना यहाँ पर हमारे पास में, क्या है कोई भी, तो मैंने बताया था कि कोई भी दो साइड ट्राइंगल में इक्वल है तो क्या होगा आइसोसेलेस होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है ए बी इक्वल्स टू बी सी और नॉट इक्वल्स टू क्या है हमारा ए सी, ये नॉट इक्वल्स टू है तो हमें पता चला है सो इट्स अ पॉइंट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यानी इट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आ गया हमारे पास में, समझ में आ गया सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर द सीटेड एट द पॉइंट। अभी यहाँ पर 4 दोस्त है जो सीटेड एबीसीडी पर बैठे, ए बी सी डी इस तरीके से बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। आर शोइंग फिगर दिख रहा है डायग्राम में, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली वॉक कर रहे हैं क्लास में। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो चंपा क्या पूछी चमेली से कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, ठीक है।
डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? चमेली इज डिसएग्री, चमेली उससे डिसएग्री कर रही है, ये स्क्वायर नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो बताना है कि दोनों में से कौन सही है। तो अभी हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, बना रखा है। अभी इनकी हम क्या करें, कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो मैंने आप लोग जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स हम कैसे चेक कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें पता है ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है क्या, वाई एक्सिस। और हम हमेशा पहले एक्स से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये ए पर एक्स में रहा 3 और वाई में 4, तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास में 3 4। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखे इसलिए। सॉल्यूशन डाल के सॉल्यूशन ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे 3 4, ठीक है। अभी हम बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं हमारे पास में, ये रहा बी हमारे पास। तो सबसे पहले ए वाला दिख रहा है हमें एक्स की वैल्यू, ये वाला हमारा है वाई की वैल्यू। तो क्या आ गई हमारी बी की वैल्यू, यानी बी की कोऑर्डिनेट्स आ गई 6 और 7। अभी हम देखें सी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में एक्स में कितना है 9 और वाई में क्या है 4। तो यहाँ पर एक्स में 9 वाई में 4। अभी हम देखें डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे, तो डी कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, डी दिख रहा है हमारे पास क्या है 6 और 1। तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, अभी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अभी हमें फाइंड क्या करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, हमें बताना है ये वर्ग है या नहीं है। तो हमें पता है स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो क्या होगा स्क्वायर। यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो वो क्या बनेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी साइड निकालेंगे, सारी चारों की चारों साइड्स निकालते हैं, यानी भुजा निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालना है, चार साइड के क्या निकाले हम ए बी। तो ए बी के लिए फॉर्मूला हमारे पास, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको याद है क्या रखना है, x2 माइनस x1। तो क्या है x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ए बी क्या बनना है यहां से हम देखते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो अगेन 3 का स्क्वायर। यहां से देखें ए बी क्या आ जा रहा है हमारा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर अगेन 9। देन ए बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी हमारे पास आ गया 9 प्लस 9 क्या हो गया रूट 18, क्या हो गया रूट 18, ये आया ए बी। अभी हम निकालते हैं सेकंड बी सी, जब हमने एक निकाला इसको मार्क कर दिया मैंने। अभी हम देख रहे हैं बी सी निकाल के, फॉर्मूला तो सेम वही है हमारा, क्या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो अभी हम बी सी देखेंगे, 9 माइनस 6 क्या दिख रहा है 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, यानी y2 माइनस y1, ठीक। देन बी सी क्या जा रहा है हमारे पास में, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में 7 माइनस करेंगे हमारे पास में क्या आएगा हमारा 4 में 7 माइनस का 3, ठीक। स्क्वायर करते हैं हम यहाँ से, बी सी क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर फिर से 9 और 9 और 9 क्या आ गया रूट 18। तो ये भी रूट 18 था, ये भी रूट 18, बी सी भी सेम आ गया। अभी हम निकालते हैं, बी सी निकाल लिया हमने। अब हम देखेंगे सी डी, सी डी निकाल लिया हम साइड में। तो सी डी क्या आएगा फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, ये रहा ये x2 ये x1, y2 y1। तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो यहां से सी डी क्या आ जा रहा है हमारे पास में, सी डी आ जा रहा है 9 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 माइनस 3 करेंगे 1 माइनस होगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक। देन सी डी हमारे पास आ गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 9 अगेन रूट 18। तो यहां तक अभी हमने क्या देखा कि ए बी भी रूट 18 था, बी सी भी रूट 18 है, सी डी भी रूट 18 था। अभी हमारे पास बचा लास्ट साइड निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं ए डी। तो ए डी निकालते हैं, इसको मार्क कर दिया मैंने यहाँ पर। ए डी के लिए फॉर्मूला आएंगे हमारे पास क्या है सेम वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो रखते हैं हमारे पास ए डी के लिए, तो x2 y2 x1 y1, ए और डी का यूज करना है। तो 6 x2 हो गया x1 माइनस 3, ठीक है, प्लस y2 1 y1 4 1 माइनस 4 स्क्वायर। देन ए डी क्या आ जा रहा है हमारा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देन ए डी भी क्या आ गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर अगेन 9 और तो ए डी क्या आ गया हमारा 9 प्लस 9 18। तो अभी ये साइड्स तो हमें पता चल गए कि चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, तो इससे कंफर्म नहीं होता कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, यानी कि या तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है या फिर वर्ग है। अब क्या करेंगे डायगोनल्स निकालेंगे, यानी कि विकर्ण निकालने वाले हैं। तो साइड में हम विकर्ण निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर स्पेस कम दिख रहा है, मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से डायगोनल्स क्या होंगे हमारे, दो डायगोनल्स होते हैं। जैसे अगर सपोज अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, अगर ये स्क्वायर है ये ए बी सी डी, तो हमारे डायगोनल्स क्या बनेंगे, ये डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, क्या होंगे ए सी और बी डी। तो मैं ए सी निकाल रहा हूं, ठीक है, स्पेस का मैं जो थोड़ा छोटा लिखूंगा, ठीक। अभी यहां से जैसे एसी देख रहे हैं यहां से, तो एसी के हमारे पास में क्या
ये ए के कोऑर्डिनेट्स ये सी के, तो x2 ये x2/2, ये x1y1, तो 9 माइनस 3, तो यहां से क्या करने वाले हैं, इसको इधर लिख दो 7, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहां से हम देखें 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या है 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो अभी यहां से हमारा AC क्या बन जा रहा है, AC आ जा रहा है हमारे पास 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 करेंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से AC हम ध्यान से देखें 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36, देन AC क्या आएगा हमारा 6, AC आ गया। अभी दूसरी चीज निकाला, दूसरा डायगोनल AC निकाला हमने, अब दूसरा डायगोनल क्या है BD, तो विकर्ण BD देखते हैं हमारे पास में, विकर्ण BD क्या आता है, तो अभी हम देखें B के कोऑर्डिनेट 6 7, D के 6 1, तो 6 माइनस 6 अगेन 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यानी y2 माइनस x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, देन BD क्या आ जा रहा है हमारा 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 स्क्वायर, यहां से माइनस करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर, तो BD हमारे पास क्या पता चल रहा है 6 का स्क्वायर 36, एंड BD आ गया हमारा 6। तो अभी यहां से हमें क्या पता चला, डायगोनल्स भी इक्वल दिख रहे हैं, साइड्स भी कैसी हैं इक्वल है, तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं क्या AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD और इक्वल्स टू AD, ये साइड्स हमारी कैसी सारी की सारी इक्वल है, दिख रहा है ना हमें, ये भी √18, ये भी √18, ये भी √18, ये भी √10, यानी ABCD सारी साइड्स इक्वल हैं। और क्या दिख रहा है हमें एंड AC इक्वल क्या है BD, तो डायगोनल्स भी कैसे हमारे, डायगोनल AC और BD दोनों कैसे हैं इक्वल हैं, तो ये क्या है, तो यहां पर अपने पास क्या लिखा है इट्स अ पॉइंट ऑफ स्क्वायर, क्या पता चला हमें ये पॉइंट ऑफ स्क्वायर है। तो इनमें से कौन ट्रू था, कौन सच बोल रहा था, कौन करेक्ट था, तो यहां से बोल रहे थे क्या, किसने बोला था, चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, तो चंपा ने बोला ये क्या स्क्वायर है, तो चंपा बोली चंपा इज करेक्ट, क्या है यहाँ पर चंपा करेक्ट, चंपा कौन है करेक्ट चंपा है, ठीक है। आई थिंक आ गया होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर द योर आंसर। हमें यहाँ पर एक बताना है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर बताना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, यानी किस टाइप का ये चतुर्भुज है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 3 है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखने वाले हैं, क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये कोऑर्डिनेट्स है, सपोज कि A है, ये B है हमारा, ये C है और ये हमारा क्या है D है। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे A और B के लिए, तो AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला अगेन हमारा सेम वही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रखे 1 माइनस पहले से था माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, देन ये क्या हुआ हमारा AB हमारे पास आ गया क्या 1 प्लस 1 करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर अगेन, देन AB हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या होगा AB है हमारा √8, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई, मैंने बॉक्स कर दिया इसको, AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी √8। हम निकालते हैं BC की वैल्यू, तो BC का ये फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो BC निकाल रहे हमारा, ये रहा -1 -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, तो यहां से BC क्या दिख रहा है हमारा, BC दिख रहा है 1 माइनस 1 क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1, लेकिन साइन आएगा माइनस का, -1 और माइनस प्लस का 2 माइनस का साइन प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, BC देखेंगे अगेन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन BC हमारे पास 4 प्लस 4 8, तो BC हमारे पास क्या आ गया √8, AB भी √8 BC भी √8। अब हम निकालते हैं BC के बाद हम क्या निकालें साइड में, नेक्स्ट BC हो गया, CD देख लेते हैं हम, यहां से क्या देख लें CD, फॉर्मूला हमारा सेम था वही, CD निकालते हैं हम, CD के लिए -3 x2 क्या है -3 और x1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y2 0 -2 स्क्वायर, सेम यहां से देखें CD क्या बनने वाला है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 स्क्वायर, 0 में 2 माइनस करेंगे तो -2 अगेन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस हो जाता है हमारा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, CD क्या आ गया हमारा 4 प्लस 4 8, ये CD आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा BC था हमारा, मार्क कर दिया। अब ये हम AD निकालना है, क्या निकालेंगे हम AD, ठीक, AD निकालते हैं, तो AD में हम देखते हैं AD हमारा क्या है -3 माइनस A कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 0
y1 माइनस माइनस +2 स्क्वायर, देन AD हमारा -3 से 1 करेंगे तो -2 स्क्वायर, प्लस 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 का स्क्वायर सेम, देन AD हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, देन AD भी हमारे पास √8। तो यहाँ से साइड्स तो हमें पता चल रही हैं कि सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। अभी साइड्स इक्वल है तो इससे भी कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें साइड्स इक्वल किस में होती हैं, साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, इसमें होती है स्क्वायर में और रोमबस में, स्क्वायर में और रोमबस में। अभी लेकिन अभी कंफर्मेशन कब हुआ कि स्क्वायर है या रोमबस, यानी कि स्क्वायर मतलब या तो चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण भी बराबर है तो 100% वर्ग होगा, अगर विकर्ण अलग अलग है तो ये सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी निकालते हैं, इसके अंदर हम क्या निकालने वाले हैं, AC अभी निकालेंगे हम AC। तो AC हम देख रहे हैं, AC के लिए देखेंगे क्या आएगा हमारा AC और CK, तो x2 -1 माइनस पहले से था +1 होगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या हमारा 2 माइनस माइनस +2 स्क्वायर, देन AC हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 करेंगे तो 0 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, देन AC इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 16, यानी कि AC आ गया 4। अभी हम देखते हैं BD, क्या देखेंगे BD अब हम निकालने वाले नेक्स्ट BD, डिस्टेंस फ्रॉम BD, तो BD देखेंगे अपने पास में -3, x2 क्या है -3 माइनस ये हमारा -1 स्क्वायर, प्लस यहां से हमारा 0, ये भी 0, 0 - 0 स्क्वायर तो वही रहेगा, देन BD क्या आएगा हमारे पास में -1 -3 -4 का स्क्वायर, 0 को लिखना कोई मतलब ही नहीं है, देन BD क्या आ गया हमारा √16 और 16 का 4। तो अभी हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD और इक्वल्स टू AD, सारी साइड्स कैसी हैं इक्वल है, एंड AC इक्वल्स टू किसके है BD के, AC इक्वल्स टू क्या है BD है। तो हमें ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी कैसे हैं इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा सो इट्स अ स्क्वायर, सो इट्स अ स्क्वायर because all sides are equal, and diagonals also equal। ठीक है, क्या हमारे पास पता चल गया, ये हमारा रीजन है, यानी कि सभी भुजाएं यानी चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके विकर्ण भी कैसे हैं इक्वल हैं, इसलिए क्या है एक वर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ये है A, ये हमारा B, ये C और ये D। सबसे पहले हम AB निकाल ले रहे हैं, क्या निकालेंगे सबसे पहले हम AB, फॉर्मूला वही है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे और B में तो 3 माइनस, सबसे पहले 3 माइनस, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 1 - 5 क्या है 1 - 5 स्क्वायर, AB हमारे पास क्या जा रहा है, यहाँ 3 + 3 करेंगे 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर, देन AB इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, देन AB हमारे पास आ गया रूट में 52, ये AB आया हमारा। ठीक है, अभी हम देखते हैं BC, तो BC का डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास BC क्या आएगा हमारे पास में 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर, क्या है ये x2 - x1 0 - 3 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 3 - 1 स्क्वायर। तो यहां से BC क्या आएगा देखते हैं, यहां से हम 0 में 3 माइनस करेंगे तो -3 स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 स्क्वायर, देन BC हमारे पास आ जा रहा है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, BC इक्वल्स टू 9 + 4 √13, यह है हमारे पास में BC क्या है हमारा √13। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम BC आया, अब हम क्या देख रहे हैं CD देखते हैं हम, यहाँ पर CD निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला वही है CD के लिए -1 0 x2 क्या है -1 0 का स्क्वायर, प्लस y2 -4 -3 का स्क्वायर। देखते हैं CD क्या बनता है हमारा, -1 0 में से -1 करेंगे तो वही रहेगा -1 -4 और -3 ये होगा -7 स्क्वायर, CD इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है हमारा 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49, CD हमारे पास आ रहा है √50, क्या आ गया √50। अभी तक हमने देखा तीनों की तीनों साइड्स कैसी हैं डिफरेंट हैं, AB √52, BC √13 और CD √50। अब हम निकालते हैं AD,
क्या निकालने वाले हैं, एडी। अगर ये भी डिफरेंट आ गई तो फिर ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट एडी देखें तो 0 सॉरी एडी के डी के लिए अपने पास -1, ये के -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 x में 5 माइनस स्क्वायर। यहां से हमारे पास ए डी कोस टू क्या आ जा रहा है, -3 करेंगे 1 में से तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 दोनों माइनस के तो -9 का स्क्वायर। ए डी हम देखें 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4, 9 का स्क्वायर 81, देन ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा रूट 85। तो यहां से ना क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एक भी साइड कैसी है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल्स बी सी नॉट इक्वल्स सी डी नॉट इक्वल्स ए डी, यानी कोई भी इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम इसका। 3 में हमारे पास क्या है, एबीसीडी, ये हमारे ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है। 3 के लिए हम देख ले रहे हैं यहां से। तो हमारे पास में फॉर्मूला सबसे पहले वही करना है, क्या, अगेन ए बी के डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास में ये x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है 7, x1 4, तो 7 माइनस 4, तो रखेंगे क्या 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 5 क्या रखेंगे 6 माइनस 5 स्क्वायर। देखते हैं ये भी क्या निकल रहा है हमारा, 7 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं क्या आएगा 3, प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 स्क्वायर, ए बी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1, ए बी आ गया हमारा रूट 10, ए बी क्या आ गया हमारा रूट 10, ए बी आया रूट 10। नेक्स्ट बी सी निकालेंगे अब हम, बीसी के लिए देखेंगे, बीसी क्या है, बी के कोऑर्डिनेट सी के, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 3, y1 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा बीसी, बीसी इक्वल्स टू 4 माइनस करेंगे 7 से तो -3 का स्क्वायर, और 6 में 3 माइनस करेंगे अगेन -3 का स्क्वायर। तो हमारा बीसी क्या आ गया, बीसी 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, 3 का स्क्वायर प्लस का 9, बीसी रूट 9 रूट 18। अभी तक तो दोनों डिफरेंट है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे क्या दिख रहा है हमें तक, सी डी निकालेंगे अब हम, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब निकाले हम सी डी, डिस्टेंस फ्रॉम सी डी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी डी निकालने वाले हैं क्या आएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर, सी डी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 स्क्वायर, सी डी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1, सी डी हमारे पास आ गया रूट 10। ठीक है, सी डी क्या आ गया हमारा रूट 10, सी डी निकाल दिया हमने। अभी नेक्स्ट बचा हमारा ए डी, तो हमें ए डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन ए डी, अब ए डी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये रहा ए और ये डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, ए के कोऑर्डिनेट्स 4 5, यानी x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 2, y1 5, 4 माइनस 5 4 सॉरी y2 माइनस 5, y2 क्या 2 माइनस 5। देखें एडी क्या बनता है, माइनस करेंगे 4 में से 1 तो -3 का स्क्वायर, 5 में से 2 माइनस करेंगे अगेन -3 का स्क्वायर, देन एडी इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, एडी इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या रूट 18। यहां से हमें पता चल रहा है क्या कि बीसी और एडी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी हम डायगोनल्स निकालते हैं, क्या करेंगे डायगोनल्स निकालने वाले हैं। तो डायगोनल्स क्या निकालेंगे हम ए सी, अब फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो ये हमारा ए और ये सी, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, आगे समझ में। ठीक है, 4 माइनस 4 करेंगे 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 करेंगे -2 का स्क्वायर, ए सी इक्वल टू क्या आएगा 0 का स्क्वायर तो वही रहेगा 2 का स्क्वायर 4, 0 में प्लस 4 करेंगे तो 4 यानी कि 2, ए सी आ गया 2। नेक्स्ट देखेंगे हम बी डी, अभी क्या देखेंगे हम बी डी, अगर ये इक्वल आते हैं कि नहीं, अगर देखते हैं बी डी, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, देन बी डी इक्वल टू क्या दिख रहा है हमारा
माइनस करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से बी डी हमारे पास क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, देन वी डी इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 52। बी डी क्या आ गया 52। तो अभी हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अभी हम देखें कंक्लूजन क्या बन रहा है हमारा, ए बी, क्या कंक्लूजन बन रहा है, ए बी इक्वल्स टू क्या दिख रहा है हमें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये दिख रहा है हमारे पास। और क्या दिख रहा है हमारा, ये दोनों डिफरेंट है तो लिखें ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो हमें ये पता चला है अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है, यानी कि डायग्राम अगर समझते हैं कुछ ऐसा है, यहां से ये ऐसा, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल में, ये वाली साइड इससे इक्वल में, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे अपोजिट साइड, लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट इट्स डायगोनल आर नॉट इक्वल, so it's a parallelogram, it's a parallelogram। ठीक है, इससे पता चल गया क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि पॉइंट याद करना है जो एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों से डिस्टेंस की कैसी है, इक्वल है। समझते हैं ऐसी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास दो पॉइंट है सपोजिटली, तो पॉइंट हमारे पास पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यानी पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट सपोजिट हमारे पास 2 - 5 है एंड बी कोऑर्डिनेट्स -2 9 है। हमें यहाँ पर कोई पॉइंट निकालना है, इस पर लेट द पॉइंट इज पी, लेट द पॉइंट इज पी, और एक्स इस पर है तो एक्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, एक्स 0। ठीक है, एक्स 0, तो अभी यहाँ पर हमें निकालना है क्या, ए पी से ई की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस दोनों कैसी है, इक्वल है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज पी। कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया हमारे पास, एक्स एक्सिस में हमें पता है एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स 0। तो अभी हमने पी के लिए अभी इक्वल डिस्टेंस निकालना है, तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, इक्वल डिस्टेंस। तो लिखेंगे अपने पास इफ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस तो क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी, यानी डिस्टेंस बिटवीन पी ए और इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस क्या लिखे हैं अपने यहां से, डिस्टेंस बिटवीन पी ए इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी। तो यहां से हम लिखे दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे, रूट जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो सिंपल मेथड है, याद क्या रखें, फॉर्मूला हमारे पास वही था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहां से फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब एक चीज याद रखें, जब भी हमें इक्वल डिस्टेंस की बात होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पी के लिए देखें तो ये x1 y1 x2 y2, तो पी के लिए देखेंगे तो ये x2 है और ये x1, तो x -2 रखते हैं यहाँ पर, x -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 0 0 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर x2। अब यहां पर देखेंगे, अब ये x1 y1 और x2 y2, तो हमारे पास क्या हो -2 और माइनस फॉर्मूले में है -x स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 9 - 0 स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या यहां से, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, सेम यहां से देखेंगे -2 का स्क्वायर 4 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, 9 - 1 0 करेंगे तो 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम 81 हो गया। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, अपोजिट साइड में जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो हम काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सेम थे इसलिए कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 4 एक जैसे थे
कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है ये माइनस का 2x दिख रहा है प्लस, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 2 टू द 4x प्लस 81। अभी हम क्या करें, वेरिएबल ट्रांसपोज कर लेंगे, यहां से माइनस 4x को लाएंगे तो माइनस का 4x को ट्रांसपोज कर दिया हमने, इक्वल्स टू 81, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम तो माइनस 25 4x माइनस 8x, 81 से माइनस का 25 करने वाले हैं तो ये आएगा हमारा 56। देन x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 56 अपॉन 8 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 10। देन x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 7, तो लिखेंगे सो द क्या लिखा, फाइंड द पॉइंट ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू, तो लिखेंगे देयरफॉर, यहां से लिख रहे हैं देयरफॉर द पॉइंट्स P पॉइंट्स क्या गए 7 0, therefore the points P 7 0, यानी कि वह बिंदु P है और इसके निर्देशांक क्या है 7 0, जो इक्वल डिस्टेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का मान ज्ञात करना है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अभी हमें यहाँ पर डिस्टेंस P और Q के बीच में ऑलरेडी गिवन है और y की वैल्यू निकाली, तो क्या लिखना है सबसे पहले, डिस्टेंस बिटवीन क्या है हमारे पास में, द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या है हमारे पास में 10 यूनिट्स, क्या है हमारी 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है पी और क्यू के बीच में क्या लगाने वाला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x1 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या y माइनस y माइनस माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जब भी हमें स्क्वायर दे रखा है एक साइड में, सॉरी रूट दे रखा है दूसरी साइड में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, पहले वो सॉल्व करो फिर रूट कर लेंगे। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से a माइनस बी को स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अभी यहाँ से हम देखने वाले थे 10 इधर से रूट हटाएंगे तो इधर बन जाएगा स्क्वायर, क्या बनेगा एक साइड से रूट आएगा दूसरी साइड में क्या लग जाता है स्क्वायर, और नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या करें अपन यहाँ से स्क्वायर से रखा, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो भी ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर नेक्स्ट में देखें 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर एज इट इज प्लस 9 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 6 y इक्वल्स टू 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या है 64 प्लस 9, ये होगा हमारा क्या 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 10। अभी हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, टेक अ बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, तो अभी हम दोनों साइड स्क्वायर करने वाले हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, 73 एज इट इज रखा प्लस y स्क्वायर एज इट इज रखा प्लस 6y एज इट इज रखा, 10 को ट्रांसपोज कर लो इधर, 10 का स्क्वायर होता है 100 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा y स्क्वायर एज इट इज प्लस 6y, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फैक्टराइज करके पर निकालेंगे, इसके आगे से क्या करें इसके फैक्टर्स करके पर इसको निकालने वाले आगे से, तो क्या करने वाले हैं फैक्टर करेंगे किसके 27 के प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो क्या बनेंगे 9 3 27, 9 1 3 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसको y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, तो अभी हमें दिख रहा है ना 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 और 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या बन गया y कॉमन ले लिया, यहां से बचा y प्लस 9। सिमिलर जो फर्स्ट टाइम आता है वही सेकंड टाइम रखना होता है, हम पहले सीख चुके हैं ये पूरे चैप्टर्स में। तो y प्लस 9 यहां पर भी आ गया, बीच में क्या माइनस 3 रख दिया हमने इक्वल्स टू 0, और y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लिया y प्लस 9, यहां से रहेगा हमारे पास क्या y यहां से माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अभी कंपेयर कर देंगे तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन y की वैल्यू क्या आएगी ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 9, y की वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 3, तो वैल्यू क्या आएगी y की हमारे पास में 3 एंड 9। तो लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3, ठीक है। आगे समझ में Q01 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। अभी यहाँ पर पॉइंट Q है जो PR से इक्वल डिस्टेंस है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालिए,
ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर भी निकालना है। तो अभी हम समझते हैं वापस से लाइन के द्वारा। ये हमारे पास लाइन, ये पॉइंट हमारा P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास है 5 - 3 यानी P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक हमारे पास है, क्योंकि नहीं है, R के निर्देशांक हमारे पास है X एंड 6। ठीक है, अभी हमारा क्या हुआ, Q इक्वल डिस्टेंस है दोनों से, तो Q इक्वल डिस्टेंस मतलब Q एक पॉइंट है, यहाँ पर Q है, इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से तक डिस्टेंस दोनों कैसी है, सेम है। तो यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 0 1, क्या है 0 1। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस रखेंगे, तो क्या रखना है, अगेन यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंट फ्रॉम पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो हमें इक्वल डिस्टेंस है क्या, फ्रॉम पी क्यू एंड पी आर, क्या है हमारे पास में पी क्यू एंड पी आर, ऐसे लिखेंगे। तो क्या रखना है, डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों इक्वल रखना है, पी क्यू इक्वल्स टू, ऊपर लिख रहा हूं मैं, पी क्यू इक्वल्स टू क्या, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, दोनों इक्वल डिस्टेंस है अपने पास में, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस वाला क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने, जब दोनों की इक्वल डिस्टेंस हो तो रूट में रखना है दोनों वैल्यूज को, और रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, तो हमने फॉर्मूला रख दिया हमने यहाँ पर, सेम यहाँ से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रख दिया हमने वैल्यूज। अभी क्या करें, वैल्यू रखेंगे, और सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस है तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट्स को कैंसिल आउट कर दो, रूट्स कैंसिल आउट हो गए, यहां से x2 - x1, तो ये x2 y2 x1 y1, तो 0 - 5 फर्स्ट कंडीशन के 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 माइनस क्या है, y2 क्या है 1, y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1, तो x2 यहाँ पर क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखें 0 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 प्लस करेंगे 3 में 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर 16। x में से अब 0 माइनस कर रहे हैं, यानी 0 में से कोई भी नंबर प्लस करो या माइनस करो कोई चेंजेस नहीं होते, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो यहां से हमें दिख रहा है 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या है हमारे पास में 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, किसके हमारे पास में पूछा है, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू आर और पी आर। तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालना है, क्यू आर, तो हम क्यू आर देख रहे हैं, तो क्यू आर के फॉर्मूला हमारे पास वही है x2 - x1, तो अभी हमें पता है एक्स की वैल्यू पता चल गई हमारे पास में, तो क्यू आर देख रहे थे, क्यू आर हमारा यही था क्यू आर, यानी हमें क्या रखना है, हाँ एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस 0, एक्स के ऊपर 4 - 0 प्लस y2 - y1 6 - 1, 6 - 1 स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा क्यू आर इक्वल्स टू 4 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा स्क्वायर, 6 माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा स्क्वायर। देन क्यू आर हमारे पास क्या जा रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यानी कि आ गया हमारा 41, रूट क्या आ गया 41, क्यू आर आ गया हमारा 41। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या निकालनी थी हमें, अभी हम निकालनी थी क्या क्या निकालेंगे, क्यू आर आ गया, और पी आर और निकालना है, क्या निकालना है पी आर, क्या निकालेंगे हम यहां से पी आर निकालेंगे। पी आर के लिए अपने पास कंडीशंस, पी आर क्या है हमारे पास में पी आर, तो पी की हमारे पास आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में देखेंगे तो एक्स, आर में हमारे रखते हैं 4, तो यहां रखेंगे अपने पास 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस पहले से तो प्लस 3 स्क्वायर। देन पी आर हमारे पास क्या जा रहा है हमारा 4 - 5 करेंगे तो -1 स्क्वायर, 6 + 3 9 स्क्वायर, देन पी आर आ गया 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81, देन पी आर इक्वल टू आया हमारा क्या 82, तो ये हमारा पी आर आ गया और ये हमारा क्यू आर आ गया, दोनों निकाल दिया हमने क्यू आर एंड पी आर। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अभी यहाँ पर जैसे हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, यानी कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हमारे पास पॉइंट दे रखे, इससे अपने पास ये लाइन अप है, अभी मैंने समझाया था, ये हमारा पॉइंट सपोज दैट ये ए है हमारा,
और यहाँ पे से कोऑर्डिनेट्स हमारे 3 6 है, ये हमारा बी था, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे -3 4, और एक यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्या है एक्स वाई, तो यहाँ से हम डिस्टेंस बताएंगे ये और ये आपस में कैसे हैं इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। क्या करेंगे इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन लगा लेंगे हम, क्या इक्वल डिस्टेंस, क्या इक्वल डिस्टेंस कंडीशन अगर पी है तो क्या होगा हमारा देन ए पी इक्वल्स टू क्या होगा पी बी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेंगे हम यहां से भाई x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर रखते हैं हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रख दिया हमने। यहाँ से वैल्यूज रखते हैं, पुट करने वाले हम यहाँ से, अभी बताया था इक्वल डिस्टेंस वाली कंडीशन होगी तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ देखें x2 माइनस x1, तो यहाँ पर हमारे पास x2 पर x है, x1 पर 3, तो x माइनस 3 रखेंगे क्या x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 के ऊपर क्या है y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू सेम यहाँ से x2 के पर हमारे पास 3 था, तो -3 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर हमारा 4 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अभी फॉर्मूला देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना है, a माइनस बी का यहाँ लगाना है, सभी में फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास में, तो लगाते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 a b हो गया हमारे पास में, प्लस सेम यहां से देखें y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ए बी एक्स हो गया। सिमिलर इधर से देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, फिर से x का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, प्लस सेम यहां से देखने वाले हैं क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 4y, ठीक है। तो अभी हमने ये रख दिया। अभी देखो एक जैसे नंबर कौन से जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या है वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अभी जो बचा वो रिमेनिंग देखते हैं, यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास 9, यहाँ से 36, 9 प्लस 36 क्या होगा हमारा 45, 2 का मल्टीप्लाई 3 2 3 से माइनस 6x, और क्या बचा यहाँ से हमारे पास 6 2 12y, ये क्या आ गया हमारे पास में 12y हो गया। सेम यहाँ से देखिए हम 9 और 16, तो 9 और 16 हमारे पास क्या हो गया 25, 2 3 प्लस 6x, सिमिलर यहाँ से माइनस 4 2 8y। अभी क्या करेंगे सभी को एक साइड ट्रांसपोज कर लेंगे वैल्यूज को, तो 45 एज इट इज रखा मैंने, माइनस 6 एज इट इज, माइनस 12y एज इट इज, 25 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 25, 6x को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 6x, 8y को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का है तो प्लस का 8y हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ से माइनस 6x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, 12 में से 8 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4y, 45 से 25 माइनस करेंगे हम तो आएगा हमारे पास प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है यहाँ से आ गया। अभी मुझे क्या दिख रहा है 4 से डिविजिबल हो सकते समय 4 का मल्टीपल है 4 से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -4 क्या करें -4, तो 4 3 12x, 4 1 4 और 4 5 20, तो ये रिलेशन आ गया हमारा x और y के बीच में, रिलेशन बिटवीन x एंड y। और आगे समझ में, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो पूरी तरह देखा हुआ है और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।